ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आपका बीपी हाई है एंड यू आर टेकिंग सम मेडिकेशन, दैट्स ओके। मेडिकेशन लेना समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, बट घर पर भी आप कुछ ऐसी रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने बीपी को घर पर भी मैनेज कर सकते हैं। सो आज उन छोटी छोटी कुछ रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज आपका डाइटरी चेंजेस। आप जिस भी तरीके का फूड ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपके बीपी को इम्पैक्ट करता है। समटाइम्स हम इन चीजों को इग्नोर कर जाते हैं और हम जैसा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते करते साथ में मेडिकेशन लेते रहते हैं। बट अगर आप अपने डाइट में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन लाएं तो बीपी के लेवल्स को आप कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सोडियम इंटेक। आपका सोडियम इंटेक कहाँ से आता है? स्पेशली फ्रॉम द कैंड फूड, या अगर आप कुछ प्रिजर्वेटिव वाली चीजें खा रहे हैं या कुछ पैक्ड चीजें खा रहे हैं। सो कोशिश करें कि आपका जो ये एक्स्ट्रा सोडियम है वो कहीं से आप कंट्रोल करें और आप अपनी सारी चीज़ों को फ्रेश फॉर्म में खाएं। जैसे कि अगर आप कोई फ्रूट ले रहे हैं तो कैंड ना लेकर फ्रेश ले सकते हैं, सूप ले रहे हैं तो उसको फ्रेश बनाएं। सो इस तरीके से आप अपने सोडियम इंटेक को कंट्रोल कर पाएंगे एंड दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपरटेंशन। Next is increase your potassium intake. Potassium is important for controlling sodium intake. So सोडियम के कंट्रोल करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पोटेशियम इंटेक बढ़ाएं, जिसमें आप बनाना ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, एवोकाडोज ले सकते हैं। सो कोशिश करें कि ये जो जितने भी फ्रेश फ्रूट का फॉर्म है उनको आप ज़्यादा लें, जो कि स्पेशली पोटेशियम रिच हैं, और ये आपके सोडियम लेवल को कंट्रोल करते हुए बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ट्राई करें कि आपका जो फूड है वो मैग्नीशियम रिच हो। मैग्नीशियम के सोर्सेज हो सकते हैं, आप नट्स लीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, सारे होल ग्रेन्स लीजिए। तो ये सारे जो हैं ये मैग्नीशियम में रिच हैं और ये आपका बीपी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट इज कि सोडियम को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसको भी अपनी डाइट में या उसके आइटम्स को अपनी डाइट में बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। डाइट में चेंज के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट एकदम बैलेंस्ड हो, एकदम न्यूट्रिशियस, जो बिल्कुल ऑप्टिमल डाइट होती है वैसा होना चाहिए। आप अपना फोकस करें हेल्दी फैट्स पे, फ्रूट्स पे, सैलेड आइटम्स पे। आपको अगर डेली का जो रूटीन का फूड है, रोटी सब्जी चपाती जो भी आप खाते हैं, वो रूटीन आप बैलेंस तरीके से लें। साथ ही में डायरेक्ट जो सॉल्ट इनटेक है उसको भी उसमें कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो वाइट सॉल्ट होता है उसका आपके बैलेंस डाइट में थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ सोडियम इन योर डाइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर हाइड्रेशन लेवल। आपका हाइड्रेशन लेवल भी आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो कोशिश करें कि आपका दिन भर का वाटर इंटेक या बाकी जो लिक्विड इंटेक ले रहे हैं, जैसे कि हेल्दी लिक्विड्स में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मिल्क भी इवन अलाउड है, आप लेमनेड ले सकते हैं। सो ये जो वाटर इंटेक, जो आपका दिन भर का लिक्विड इंटेक है, उसका मेंटेन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, दैट इज योर कैफीन इंटेक। आपका दिन भर का चाय और कॉफी का इंटेक कितना है वो भी बीपी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। सो ट्राई करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली अगर आपका चाय और कॉफी का इंटेक कहीं ना कहीं आप रिप्लेस कर पाएं किसी हेल्दी ड्रिंक से, सो इट विल बी गुड फॉर कंट्रोलिंग योर बीपी। फ्लैक्स सीड्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ड्यूरिंग हाई बीपी। सो कोशिश करें कि किसी भी फॉर्म में आप फ्लैक्स सीड्स को लाइक अपने ओट्स में, स्मूदीज में, योगर्ट में, कहीं पर भी ऐड करें। सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ऑयल है उनके अंदर और वो आपके सोडियम लेवल्स को, आपके ओवरऑल बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें। हाई बीपी है, स्टिल यू कैन गो फॉर लिटिल वॉक, आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है सबसे पहले, और आपका जो स्ट्रेस लेवल जब कम होगा तो ऑफ कोर्स बीपी पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। सो अपना स्ट्रेस रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिजिकल एक्टिविटीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो कुछ भी बेसिक जो आपको लगता है अपने ट्राइमेस्टर के हिसाब से, आप वो एक्टिविटी या वो एक्सरसाइज डेफिनेटली करें। समटाइम्स बीपी बिकॉज ऑफ आपका एक्सर्शन लेवल या आप बहुत टायर्ड हैं,
सो अपने आप को थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते रहें, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, छोटे छोटे ब्रेक लेकर काम करें। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं या आपको घर का भी बहुत ज़्यादा अगर काम रहता है, सो उसमें छोटे छोटे ब्रेक लेकर, प्रॉपर एक नैप लेकर, थोड़ी सी स्लीप लेकर, तब आप अपना काम कंटिन्यू करें। इससे बीपी कंट्रोल में आपके डेफिनेटली रहेगा। वही होता है कि अगर आप सारा दिन अपने आप को इतना थका लेते हैं कि उसके बाद आपको जब बैठते हैं तो उसके बाद बीपी हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, सो दैट इज नॉट राइट एक्चुअली। सो अपने बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आपका पॉजेज में काम करना इज इम्पॉर्टेंट। और बिकॉज ऑफ बीपी अगर आप फुट स्वेलिंग फील कर रहे हैं, सो अपने पैरों को जब भी आप बैठें तो थोड़ा सा एक स्टूल रखकर थोड़ा सा एलिवेट करें, और लेटे हुए हैं तब भी कुछ पिलोज की हेल्प से आप अपने फुट को थोड़ा सा एलिवेट रखेंगे, सो उससे आपको फुट का स्वेलिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटेड इन्वायरमेंट या बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट भी आपके बीपी को इंक्रीज कर सकता है। सो अगर आप कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या एक्सट्रीम आपको हीट लग रहा है, सो उस टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन करें, वो आपका बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू इज वॉचिंग योर वेट गेन। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेट गेन कर लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बीपी का एक रीज़न हो सकता है। सो कुछ भी खा लेना, इनएक्टिव रहना, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ एक्सेसिव वेट गेन, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ वेट गेन आते हैं। सो स्पेशली फॉर द बीपी आप कोशिश करें कि आपका वेट गेन थोड़ा सा जितना होना चाहिए उसी रेंज के अंदर हो और आप उसको मेंटेन करें। सो दीज आर द रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस जिनके थ्रू आप अपने बीपी को घर पे थोड़ा सा मैनेज डेफिनेटली कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया है उसको आप अवॉइड करें, या जो मेडिकेशन आपको लेने के लिए बोली गई है वो आप अवॉइड करें। सो कुछ भी चेंजेस अगर अपनी डाइट में ले रहे हैं या अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज कर रहे हैं, एक्टिविटी लेवल में कोई चेंज कर रहे हैं, सो अपने गायनी से एक बार जरूर बात करें, और मेडिकेशन को भी उनके कहे बिना बिल्कुल भी बंद ना करें। So I wish all the would-be mothers a very healthy pregnancy. अपने बीपी को कंट्रोल में रखें. This is very very crucial for you and your baby. ऐसे ही प्री एंड पोस्ट नेटल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अमर फिट।